अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ। मैं अभी इस वक्त एक खूबसूरत से गार्डन में हूँ और आज छुट्टी है। आपको मालूम है हमारे काम कारोबार भी बंद हैं। मैं घूमने के लिए आया था दोस्तों, और आज मैं यहाँ से लाइव भी आया था, ठीक है। तो उस लाइव को भी आप जाकर देख सकते हैं। माशाल्लाह वो दिन का मंज़र था और बहुत ही खूबसूरत था। और ये मुंबई का बहुत ही खूबसूरत गार्डन जिसको हैंगिंग गार्डन कहा जाता है, तो वहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों बहुत सी बातें हमें करनी होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इसलिए कि दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि मैं कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। और सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी को किसी भी शेयर्स के बारे में रिकमेंड नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं जो भी बातें करता हूँ वो सिर्फ़ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए होती है, उसमें कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं होती है, देखो, ठीक है। तो आज दोस्तों बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक़ से, कि ऑलरेडी जो हमारे पास स्टॉक इन्वेस्ट किए हुए हैं और हमने उसको अगर आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले लिया है, और तो समझ लो जितने भी स्टॉक आपने लिए होंगे तो उसके अंदर वो बहुत ही हायर लेवल पे आपकी बाइंग होगी, ठीक है। तो अब जब मार्केट के अंदर रिकवर आएगा तो उस हायर लेवल पे जो हमारी बाइंग है, तो हम अभी क्या करें। जब हायर लेवल अगर हमारा रिकवर हो जाता है या हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हैं या फिर कुछ प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। एक तो ये है कि अभी अगर कम क्वांटिटी हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास कैपेसिटी थी उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाने की, मगर मैंने 20,000 रुपये लगाया हुआ है, या 1 लाख रुपए मेरा लगा हुआ था तो उसमें हमने 20-20 हज़ार रुपये 5 स्टॉक में लगाए हुए, ठीक है। मगर हमारी गलती ये थी कि हमने एक ही साथ उसको लगा दिया था ट्रेडिंग के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो 1 महीने 10 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लगाया था। मगर वो मार्केट ने फिर ऊपर से गिरावट जो दिखाई ना, तो उसके बाद हमें लेवल्स भी नहीं मालूम थे कि जो हायर हाई मार्केट जा रहा है, तो रिसेंट लो को जब उसने ब्रेक किया तो हमें उसमें से निकलना चाहिए। तो अब दोस्तों जब वो ऑलरेडी लॉस में हैं हम 20%, 25%, 15% जब हम लॉस में हैं, और हमारा पोर्टफोलियो जैसे कि अगर आप कल के लाइव को भी अगर देखोगे तो उसमें जो हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं वो लाखों रुपए भी एवरेज करके उन्होंने लगाया हुआ है, फिर भी वो काफ़ी सारे लॉस में हैं। तो देखो, जिन्होंने एवरेज नीचे के लिए कर लिया है ना, जैसे कि ऊपर हायर साइड में, जैसे कि 300 रुपये पे 350 पे कोई स्टॉक था, NMDC पकड़ लो, ONGC पकड़ लो, ठीक है। तो उसको अगर किसी ने इस टाइम पे अगर एवरेज कुछ कर लिया है ना, तो वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाएगा, इसलिए कि वो मार्केट का बुलडन वैसा माहौल। अभी तो एक पैनिक हो गया, ठीक है। अभी लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा डर हो गया कि अभी क्या करें, आगे जल्द से जल्द मेरा रिकवर हो जाए और मैं निकलूँ। तो दोस्तों वो माहौल तो मुझे लगता है फिर जब तक कि 27,000 को पार नहीं करेगा, जब तक ये जो प्रीवियस हमारा हाई है 26,000 के ऊपर वाला, अगर उसको पार नहीं करेगा, तो फिर जब ऊपर की तरफ अच्छा भागा तो फिर वो माहौल बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कंपनियों के जो है ना नेगेटिव जो है रिजल्ट्स वगैरह भी आए हैं बहुत सारों के, जिनका अच्छा है तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। पर दोस्तों अक्सर जो हमारे पास कंपनियां हैं, मैं आपको नाम ले लूँ किसी कंपनी का, तो जैसे कि आमतौर पे BEL है, हुडको है, NMDC है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास ONGC है, जितने मेरे पास DCW है, IRB है, अशोक, इसी तरह से दोस्तों और भी जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि अशोका बिल्डकॉन है, जिनके मेरे पास सवाल आते हैं, चूँकि मैं जो है मुसलमान हूँ और मेरे पास जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो इन कंपनियों से। बाकी एशियन पेंट्स के भी आते हैं, HDFC बैंक के भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, बट दोस्तों जो ज़्यादातर लोग जो देखने वाले हैं वो मुसलमान हैं, और उनका इन स्टॉक्स में बहुत सारा पोजीशन फंसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा लॉस में है, ठीक है। लॉस में तो मैं भी हूँ, कोई इस लॉस से बचा नहीं है। मगर दोस्तों अब हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। अब देखो मार्केट एक अच्छे लेवल पे नीचे आ चुका है, तो अगर छोटा मोटा अमाउंट है देखो और हमारे पास पैसा पड़ा है, तो थोड़ा बहुत जैसे 20,000 25,000, या आप मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या पोजीशन है आपका और किस हिसाब से फाइनेंशियल हालत है आपकी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अपने पास अमाउंट है और ये हम जो है इस भरोसे में कि फ्रेश बाइंग हम करेंगे, दूसरे स्टॉक में करेंगे, तो बेशक आप कर सकते हो। ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, मगर बहुत ही मोहतात रहकर, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहकर बाइंग करनी चाहिए। जैसे कि हम जो है ना, अगर हमें लग गया है कि खूब अच्छी गिरावट हो गई, तब जाकर हम लगाएंगे 1/3, यानी कि हम जो है 3 रुपये लगाना है तो सिर्फ 1 ही रुपये लगाएंगे,
और हम इंतज़ार करेंगे कि 10% और मेरा स्टॉक टूटे तो मैं उसमें दूसरा ₹1 लगाऊंगा, और 10% टूटेगा तब, वरना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं ₹2 ही लगे हुए रह दूंगा। इस तरह से अभी के डेट में एक ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास फ्रेश पैसा है तो इस तरह से हम उसको लगाएंगे। और दूसरा जो है कि जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, उसके अंदर जो हमें लॉस है तो हम उसको किस तरह से जो है ना लॉस को जल्द से जल्द, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो जाहिर सी बात है जब आप दोस्तों ये करोगे, उसके अंदर एवरेज करोगे तो फिर आप जल्द से जल्द जो है रिकवर करोगे। और प्लस जो है आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो जब तक बुल रन रहेगा, जब तक कि रीसेंट हाई नहीं काटे। और प्लस अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो डेली तो मैं लाइव आता हूँ और मुझे तो मार्केट्स के लेवल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सही से समझ में आते हैं। और जो लोग भी मुझे देखते हैं लाइव में और जो मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वो तो खुद कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। वो सारे लेवल्स वगैरह लगा रहे, इसलिए कि मैंने उनको कोर्स में नहीं बेचा, वो फ्री सारी चीज़ें बता दी हैं और हज़ारों लोग जो है उसको कर भी रहे हैं माशाल्लाह। मैसेजेस भी आते हैं और बहुत लोग खुद से रिसर्च कर ले रहे हैं और उनको वो खुद आज कहते हैं कि अफसर भाई अगर ये चीज़ें हमें पहले पता हुई होती तो हम इतने ऊंचे लेवल पे नहीं लेते, हमारे साथ बहुत धोखा हो गया, हम तो परेशान हो गए, नीचे आ गया है। तो देखो उसका ये हल है कि जैसे ONGC है, NMDC है, हुडको है, ठीक है, इसी तरह से जो है ना BEL है। तो जब ये 65 की तरफ गया था, 70 की तरफ, तो मैंने उस टाइम बताया था कि पहला किस्त डाला जा सकता है। उसी तरह से बहुत से लोगों के पास TTML है, IRB है, ठीक है, इसी तरह से जो है ना आपके पास VPRPL है, नैल्को है। तो ये सब तो लाइफ टाइम हाई पे ही है ऑलरेडी, ये इनके अंदर गिरावट नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में फर्स्ट जो है ना अगर हम किस्त, जैसे कि हमको एवरेज भी करना है तो एवरेज में अगर आप 20,000 रुपये डाले हुए हो अगर, और उसके अंदर 5,000 डालोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ठीक है, कुछ आप एवरेज अगर इस टाइम पे थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहो तो आप कर सकते हो ताकि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। मगर उन कंपनियों में जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है ख़ास तौर पे, वरना और भी बाज़ार के अंदर गिरावट आई तो तेज़ गिरावट आएगी। और उन स्टॉक में जिनका जो है तिमाही नतीजा और डेफ्ट फ्री कंपनियां आमतौर पे आप लोगों के पास होती है, मुझे मालूम है, ऐसे कंपनियों में। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है पहले, जो डिविडेंड से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक होता है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड ना बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी स्टॉक्स के, ठीक है। अभी जब स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आई, जो ऊपर से जो करेक्ट हुआ ना 20% तो डिविडेंड यील्ड वापस से अच्छी हो गई है सबकी। यानी जो 10% 12% जो डिविडेंड यील्ड थी जिन कंपनियों की, अब वो कंपनी वापस से सस्ती हो गई है, उनके वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, तो उनके हम डिविडेंड यील्ड बढ़ गया तो डिविडेंड के लिए ऐड कर सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा रहा ना, देखो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, अगर मार्केट ना 30,000 की तरफ गया, अब जाएगा ही देखो, ठीक है ना, तो उस वक्त तक आपको अच्छा, मुझे लगता है ये डिविडेंड वाली कंपनियाँ, कोल इंडिया, इसी तरह से जो है मैं आपको बताऊं IOC बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, BPCL, ठीक है, और भी जो, मैं तो हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, बट उनका डेब्ट टू इक्विटी वगैरह आप चेक कर लेना, काम चेक कर लेना। और भी जो है ना नैल्को है, गेल है, सेल है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद पैसा चाहिए होता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेते हैं, क्योंकि आपके पास 1,000 रुपये आता है तो उनके पास 1,000 करोड़ आता है, ठीक है। तो ये डिविडेंड वाली कंपनियां ना थोड़ा तो अच्छा, उसको भी हम जो है ना एक सिस्टम से ही बाय करेंगे कि हमारा एवरेज प्राइस भी नीचे हो, जब मार्केट ऊपर जाए तो प्राइस भी बढ़े, यानी कि हम दोनों तरफ से जो है ना हमारे हाथ में हो मामला। और दूसरा ये है कि कंपनी आगे चल के जो, जैसे कि ये है IOC है, तो ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाली कंपनियां, इतना आप याद रखो, ठीक है। अगर इस वक्त जो है अभी थोड़ा सा क्या हो गया, लॉस आ गया उसके अंदर, कंपनी के अंदर लॉस, कंपनी ने लॉस किया तो प्राइस, अच्छा प्राइस जो हमारा टारगेट था कि नीचे आएगा, मैंने तो 30-35 बताया था, ठीक है, और कहा था कि अगर 100 की तरफ आए, 10 की तरफ आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए उसको छोड़ सकते हैं लेकर। मगर दोस्तों अभी फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाज़ार अगर में तेज़ी आई तो ये रिकवर करेगा, और अगर 100 के करीब मिलता है तो फुल माल उठा के रख सकते हैं, वो भी इतना नहीं। देखो अपने जो है ना टोटल जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20% या बहुत ज़्यादा तो 12%, 10% से ज़्यादा 10% हाईएस्ट मुझे लगता है, 10% से ज़्यादा एक स्टॉक के अंदर कभी भी नहीं देने का। और 10% के अंदर भी पहले 2%, 2.5% डालो, 2.5% करके किसी स्टॉक में डालो। आप याद रखो, अगर वो कंपनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया पैसा बनाने वाला स्टॉक मार्केट से कोई नहीं होगा दोस्तों, वरना साल
महीने, दिन, फाइनेंशियल ईयर इसी तरह से चेंज होते रहेंगे, मगर हमारे हालात दोस्तों स्टॉक मार्केट में बदलेंगे नहीं। जिनको कमाना है वो कमा कर निकल भी जाएंगे। इसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को बार बार देखो। जो भी कंपनियां हमारे पास ऑलरेडी लॉस में हैं, अच्छी कंपनी है तो इस वक्त थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर ज़्यादा पैसा उसमें लगा हुआ है तो मत करो, मेरी राय तो ये है। मगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है कि अफसर, बहुत से भाई कहते हैं कि अफसर भाई फ़ंड का कोई मसला नहीं है, ठीक है, फ़ंड है हमारे पास और हम तो चाहते हैं कि सही हमारे की गाइडिंग हो, हम सही जगह लगाएं। तो ऐसे लोगों को जिनको मसला नहीं है, जिनको पैसे आते हैं, हर महीने वो कमाते भी है 50,000 1 लाख रुपये, और या फिर 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उनका अच्छा खासा बचता है, तो 20,000 किसी स्टॉक में, तो 20,000 डालने में कुछ नहीं है। मार्केट ज़रा भी अगर एक झटका मारा ना तो वो प्लस में आ जाएंगे। मगर अगर आपके पास नहीं है पैसा, अब और ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, ये तो एक इसकी बात हो गई, इसमें तो कई बातें मैंने कर दी आपको। एक बात ये है कि इन सभी स्टॉक में आप सबल स्टिक पैटर्न यानी कि लॉस रिकवरी पैटर्न और डेली प्रॉफिट 1%, 1.5%, इस तरह से आप उसके अंदर हासिल करने वाले बन जाओ। वो कब आप बनोगे? जब मेहनत करोगे, जब वीडियोस को देखोगे, ठीक है। मैं नहीं कहता कि जो है आप किसी बड़े यूट्यूबर को, मुफ्ती साहब वगैरह की वीडियोस ना देखें, बिल्कुल देंगे, उनकी बातों को भी सुन लेना। फ्री वाली जो वीडियोज़ है फिर उनको देख कर ट्रेडिंग करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप उन्हें भी देख लें, ठीक है। अगर आपको देखना है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है तो बिल्कुल देखें। मगर ये जो स्क्रीन पे मैं काम करके बताता हूँ ना, इतना आप याद रखो, ये चीज़ें जो है ना, मुझे बहुत पैसे लगाकर लोगों ने सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट अपना स्क्रीन शेयर किया कि देखो इस तरह से मैं ट्रेडिंग लेता हूँ, और वो मैंने आप लोगों को लेकर बता दिया, कर दिया। अगर आप रिसेंट लो को या रिसेंट हाई को अपना स्टॉप लॉस बनाकर काम करते हो और सही जगह पर ही एंट्री करते हो, कोई घाई नहीं करते हो ऐसे मार्केट में, तो आप डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बशर्ते कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए और सही जो है दोस्तों आपका जो है ये होना चाहिए, सही से जो है सही से काम करने का तरीका होना चाहिए। और सुबह सुबह जो है ट्रेडिंग से पहले अच्छे से रिसर्च करो, मार्केट को देखो, सारे लेबल्स वगैरह लगा लो। पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले उस शेयर पे 15 से 20 मिनट 1 घंटे का वॉच आपका ज़रूर होना चाहिए, या फिर ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस का तजर्बा होना चाहिए कि ये यहाँ तक गया था, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक में मत करो, कम से कम स्टॉक में करो। बहुत सारा स्टॉक भरने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी रखो, अच्छी चीज़ें रखो, चाहे कम रखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हमको फ़ायदा देंगे। अभी जो डिस्काउंट है, अक्सर स्टॉक में आप देखोगे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर किसी चीज़ पे मिलता है तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीज़ अच्छी रहेगी तो हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। मालूम पड़ा कोई डिस्काउंट भी दे रहा है, डैमेज आइटम दे रहा है, थोड़ी ना लेंगे हम। तो इसके लिए जो है ना, डिस्काउंट के पीछे तो डिस्काउंट है, पूरे मार्केट में डिस्काउंट है, बट कैसा है, आपको क्वालिटी चीज़ देखनी है, उसमें छटिंग आपको करनी कि 10 कंपनी 5 कंपनी अगर इन्वेस्ट करना है तो उसमें से लो, लार्ज कैप लो, ठीक है। ऐसी कंपनियों को लो जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, IT में उधर चले जाओ। इसी तरह से अगर आपको जो है HUL है, ITC है, इसी तरह से जो है टाटा कंज्यूमर है, आप FMCG वगैरह में जाएंगे तो अगर आपको मेटल में जाना है तो सेल है, ठीक है, नैल्को है, और इसी तरह से दोस्तों जो है वेदांता है। अगर आप किसी को जो है इंटरेस्ट वगैरह का मसला नहीं है तो वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, ये सारी कंपनियां हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको जो है पावर सेक्टर में जाना है तो पावर में NTPC है, NTPC ग्रीन का भी आ रहा है, हालांकि उसके जो है लेबल्स वगैरह जो मैंने बताए हैं, इन सारे स्टॉक्स के लेबल पहले ज़रूर चेक कर लेना। हम सपोर्ट पे बाय करेंगे, किसी बड़े सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट पे बाय करेंगे ताकि हमको फ़ायदा हो, ठीक है ना। वहाँ से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट से अगर गिरता भी है ना तो हम एग्जिट मार जाएंगे कि ठीक है तू और नीचे चले जा भाई, नीचे ले लूँगा, अभी तो मेरा 200 नुकसान है, 500 नुकसान है, 1000 नुकसान है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को और नीचे से ले लूँगा। जब तू इस लेवल पे भी आएगा तो मैं 10,000 उस टाइम तक कमा चुका रहूँगा। स्टॉक मार्केट में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओनली 4 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। तो स्मॉल प्रॉफिट हर एक ले लेता है, बिग प्रॉफिट कोई ले नहीं पाता कि यार स्मॉल प्रॉफिट तो हो रहा है चलो लेके निकलो। मगर जब स्मॉल लॉस हमें होता है तो हम उस भाई स्मॉल लॉस को लेने में खुशी आपको होनी चाहिए। स्मॉल लॉस ले लिया करो कि भाई यहाँ से लेवल्स टूट गए ना, जैसे कि आप NTPC पे जाकर देखो, मेरे वीडियोस देखो, उसके जो लेवल मैंने बताया वो टूट गया, अब वो नीचे के लेवल पे आएगा, अब दूसरा सपोर्ट देखना पड़ेगा कहाँ पर वो रुकेगा, फिर वहाँ से कहीं घूमता है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है ना। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर हम सोचेंगे, फिर हम स्टेप वाइज लेंगे उसके अंदर, ताकि हमारा
अच्छा, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, वो इसी एक साथ पैसा नहीं, एक साथ स्टॉक नहीं लेते, वो बाज़ार की गिरावट में थोड़ा थोड़ा लेते हैं और बाज़ार जब हाई पर होता है तो वो बेचते। ये 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का तकरीबन इसने जो है FII ने क्यों बेचा भाई? क्या कंपनियां बर्बाद हो गई? क्या कंपनियां, उनको मालूम है कि जो है हाई पर है मार्केट, वो नीचे फिर से मिल जाएगा और फिर से ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए आप भी उनके साथ ही चला करो। जब मार्केट हाई पर हो, हर एक बोले खाली पॉजिटिव खबर, ये तो समझ अलर्ट रहना कि अब इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, ऊपर से ये लोग अब बेचेंगे। और जब एकदम पैनिक हो गया, अब तो सब खत्म हो जाएगा, एकदम मायूसी हो, तो ये समझ लो कि अब कोई नहीं पूछ रहा, अब मैं लूँगा, लेके छोड़ दूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं पोर्टफोलियो को, लंबे टाइम के बाद मैं खोल के देखूंगा, इंशाल्लाह मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो जितनी भी बातें बताई गई ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मैंने जो भी बात कही है ध्यान से सुनो दोस्तों, आँख खोलकर काम करो, सिस्टमेटिक काम करो। कभी भी आप कोई भी स्टॉक मार्केट में जब बटन बाय का दबाओ या सेल का दबाओ, आप 1000 बार पूछो कि मैं अफसर से मैं क्यों कर रहा हूँ ये सेल या क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, कोई सपोर्ट है, कोई ब्रेकआउट है, या फिर जो है किस वजह से मैं कर रहा हूँ। कोई वजह तो होनी चाहिए ना कि भाई रेंडमली कहीं पे भी हम किधर भी बाय कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हम इस तरह से कर रहे हैं ना, हमारा तो हमें अपने पैसे की कदर नहीं, मगर सारी दुनिया जो उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठी है, उनके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो रातों दिन लगा रहे हैं, वो तो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, उनका तो बड़ा अमाउंट है। जब वो सेल करेंगे तो आपको बेचने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो बातें मैंने बताई हैं ना, चाहे वो डिविडेंड वाली कंपनियों में अच्छा मौका है, डिविडेंड यील्ड अभी सबकी अच्छी हो चुकी है वापस से, ठीक है, अच्छा, मगर फिर भी हम कॉशियस रहेंगे बाय करने में, कि हम हड़बड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हम जो बाय करेंगे ना 30 पैसे ही लगाएंगे। अगर 1 रुपये लगाना तो 3 रुपये लगाना तो मैं 1 ही रुपये लगाऊंगा। ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे 10%। बताओ इतने गिरने के बाद इतने सारे स्टॉक क्या वो जीरो हो जाएंगे? क्या वो आपको लगता है 30% और नीचे आ जाएगा? तो इससे अच्छा और कौन सा तरीका होगा मुझे बताओ, अगर हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई जो है लाइक भी करो, कमेंट भी करो, बताओ कैसा लगा वीडियो आपको। और भी किसी चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मेरा ये सुकून का वक्त होता है, इत्मीनान का वक्त होता है, खाली वक्त होता है, तो वहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते में भी एक वीडियो जो है ना मनी मैनेजमेंट के ऊपर बना दिया था। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और आज मैंने ये वीडियो बना दिया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, प्लस डिविडेंड के लिए, प्लस जो है उसके अंदर जो स्टॉक ऑलरेडी हमारा लॉस में है तो हम उसमें एवरेज कर सकते हैं कि नहीं कि, और दूसरा ये कि अगर फंड नहीं है तो क्या करें। सारी बातें मैंने इसमें की, जो मैं खुद करता हूँ वही मैं जो है आप लोगों को भी बताता हूँ। ठीक है, बाकी करो खुद अपने रिसर्च पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही, ठीक है, अपने रिस्क पर करो। इसलिए स्टॉक मार्केट है, 100% यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं आपको कुछ बता दूंगा, आप लेंगे, नुकसान होगा तो आप तुरंत परेशान हो जाओगे। हालांकि स्टॉक मार्केट में अगर कोई टिकता है दोस्तों, ये मार्केट उसको ज़रूर रिवॉर्ड करती है, बस रिवॉर्ड वाला स्टॉक भी होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।